फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन ट्रेडिशनल अप्रोच। परंपरागत विचारधारा के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते, ऑप्शन बी रियल अकाउंट वास्तविक खाते, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाते, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी प्रकार के खाते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट विच एज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नॉन एज। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जिस धन को विनियोजित किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कैपिटल पूंजी, ऑप्शन बी कैश रोकड़, ऑप्शन सी ड्राइंग्स आहरण, ऑप्शन डी गुड्स माल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ कैपिटल इज। पूंजी की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए एन एसेट्स एक संपत्ति की, ऑप्शन बी ए लायबिलिटी एक दायित्व की, ऑप्शन सी एन एक्सपेंस एक व्यय की, ऑप्शन डी एन इनकम एक आय की। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए लायबिलिटी एक दायित्व की प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन इंटेंजिबल एसेट्स। निम्न में से अदृश्य संपत्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए गुडविल ख्याति, ऑप्शन बी पेटेंट एकस्व, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी को अदृश्य संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। कटौती या छूट कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट, ऑप्शन बी कैश डिस्काउंट नगद छूट, ऑप्शन सी ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट बोथ व्यापारिक तथा नगद छूट दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट बोथ व्यापारिक छूट तथा नगद छूट दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज। व्यापार के स्वामी द्वारा जो माल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लिया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए परचेज क्रय, ऑप्शन बी सेल्स विक्रय, ऑप्शन सी ड्राइंग्स आहरण, ऑप्शन डी कैपिटल पूंजी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ड्राइंग्स उसे आहरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ द बिजनेस। व्यापार की लेखा पुस्तकों में किस कटौती को कभी नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट को, ऑप्शन बी कैश डिस्काउंट नगद छूट को, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपयुक्त ए व बी दोनों को, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट को कभी नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिजनेस लायबिलिटी इज अराइजेज ड्यू टू। एक व्यापार के दायित्व उत्पन्न होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए कैश ट्रांसैक्शन नगद लेन देन के द्वारा, ऑप्शन बी क्रेडिट ट्रांसैक्शन उधार लेन देन के द्वारा, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपयुक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिट ट्रांसैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांसैक्शन। निम्न में से क्या व्यापारिक लेन देन है। ऑप्शन ए गुड्स परचेज्ड विद कैश, ऑप्शन बी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ गुड्स परचेज्ड विद कैश एंड गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। क्रय में किस चीज़ का खरीदना सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए गुड्स फॉर रीसेल पुनर्बिक्री के लिए माल का खरीदना, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट विनियोग, ऑप्शन सी एसेट्स फॉर द फैक्ट्री कारखाने के लिए संपत्ति, ऑप्शन डी स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज कार्यालय प्रयोग के लिए लेखन सामग्री।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुड्स फॉर रीसेल, पुनर्बिक्री के लिए माल का खरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए, नॉन करेंट एसेट्स, गैर चालू संपत्तियां। ऑप्शन बी, करेंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। ऑप्शन सी, फिक्टिशियस एसेट्स, बनावटी संपत्तियां। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी प्रकार की संपत्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, दायित्व कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए, नॉन करेंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व। ऑप्शन बी, करेंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। ऑप्शन सी, एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एबव ए एंड बी बोथ। नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज दोनों प्रकार के दायित्व व्यापार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन नॉन करेंट एसेट्स, निम्न में से किसे गैर चालू संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए, कैश, रोकड़ को। ऑप्शन बी, इन्वेंट्री, स्टॉक या रहतिया को। ऑप्शन सी, डेटर्स, देनदारों को। ऑप्शन डी, बिल्डिंग, भवन को। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्डिंग, भवन को गैर चालू संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड्स इन, बैंक अधिविकर्ष को किस में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए, करेंट लायबिलिटीज, चालू दायित्वों में। ऑप्शन बी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्वों में। ऑप्शन सी, नॉन करेंट एसेट्स, गैर चालू संपत्तियों में। ऑप्शन डी, करेंट एसेट्स, चालू संपत्तियों में। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, करेंट लायबिलिटीज, बैंक अधिविकर्ष को चालू दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड सैलरी इंक्लूड्स इन, पूर्वदत्त वेतन को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए, करेंट एसेट्स, चालू संपत्तियों में। ऑप्शन बी, नॉन करेंट एसेट्स, गैर चालू संपत्तियों में। ऑप्शन सी, करेंट लायबिलिटीज, चालू दायित्वों में। ऑप्शन डी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्वों में। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन। ऑप्शन ए, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन बी, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन सी, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, 12 माह में इनका भुगतान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नॉन एज, बिक्री वापसी को किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन ए, रिटर्न इनवर्ड, आंतरिक वापसी। ऑप्शन बी, रिटर्न आउटवर्ड, बाह्य वापसी। ऑप्शन सी, रेवेन्यू। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज नॉन एज, किसी संपत्ति को प्रयोग करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी को कहते हैं। ऑप्शन ए, स्क्रैप वैल्यू। ऑप्शन बी, रिटन डाउन वैल्यू। ऑप्शन सी, डेप्रीसिएशन, ह्रास। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रीसिएशन, संपत्ति को प्रयोग करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी को डेप्रीसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सिद्धार्थ परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर अमन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, फाइंड आउट अमाउंट पेएबल बाय सिद्धार्थ। ऑप्शन ए, ₹10,000। ऑप्शन बी, ₹9,000। ऑप्शन सी, ₹8,000। ऑप्शन डी, ₹8,100। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ₹8,100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स एट, अंतिम रहतिया को लेखा पुस्तकों में हमेशा लिखा जाता है।
ऑप्शन ए एट मार्केट प्राइस, ऑप्शन बी एट एक्चुअल प्राइस, ऑप्शन सी एट मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस विच एवर इज हायर, ऑप्शन डी एट मार्केट प्राइस और एक्चुअल प्राइस विच एवर इज लेस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट पेड और पेएबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज, माल क्रय करने के लिए चुकाया गया धन या चुकाया जाने वाला धन होता है। ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय होता है माल का क्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल्स इज, बिक्री का प्राप्त धन या प्राप्त होने वाला धन होता है। ऑप्शन ए कैपिटल रिसीट, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट, ऑप्शन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसीट, आयगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड बाय अमन टू सिद्धार्थ ₹21,000 फॉर कैश, इन दिस ट्रांसैक्शन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अमन के द्वारा सिद्धार्थ को 21,000 रुपये का माल नगद बेचा गया, इस लेन देन में किस खाते को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए अमन, बी सिद्धार्थ, सी कैश, डी सेल्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन दायित्व नहीं है। ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म लोन, ऑप्शन डी डिवेंचर्स। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन नॉन करेंट एसेट्स, निम्न में से किसे गैर चालू संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए लैंड एंड बिल्डिंग, ऑप्शन बी प्लांट एंड मशीनरी, ऑप्शन सी फर्नीचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन करेंट एसेट्स, निम्न में से किसे चालू संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए कैश एंड बैंक, ऑप्शन बी इन्वेंट्री, ऑप्शन सी सन्ड्री डेटर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी को चालू संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन ट्रीटेड एज ए, व्यापारी के द्वारा चुकाया गया कर माना जाता है। ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी ड्राइंग्स, ऑप्शन सी बिजनेस एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ड्राइंग्स, व्यापारी द्वारा चुकाए गए आयकर को व्यक्तिगत व्यय मानकर आहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, निम्न में से क्या व्यय नहीं है। ऑप्शन ए सैलरी वेतन, ऑप्शन बी रेंट किराया, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी इंटरेस्ट ब्याज। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रूड इनकम इंक्लूड्स इन, उपार्जित आय सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन ए करेंट एसेट्स चालू संपत्तियों में, ऑप्शन बी नॉन करेंट एसेट्स गैर चालू संपत्तियों में, ऑप्शन सी करेंट लायबिलिटीज चालू दायित्वों में, ऑप्शन डी नॉन करेंट लायबिलिटीज गैर चालू दायित्वों में। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेंट एसेट्स चालू संपत्तियों में सम्मिलित की जाती है।